हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है बीपीएससी 3.0 और बिहार स्टेट 2024 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है आपके समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली और संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इससे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 151 में। अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और सिर्फ आपको 251 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, डैश इनाम या सजा का एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप को अपेक्षित रूपों को श्रित करता है उसे क्या कहते हैं? पहचान, संघर्ष, प्रतिबंध या ऑप्शन डी है खासी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा प्रतिबंध। मानव जीवन किस पर आधारित है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि मानव जीवन किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा, सदस्यों के बीच बातचीत और संचार पे डिपेंड करता है मानव जीवन का आधार। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। वो व्यवस्था जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन सा किसी के जन्म का स्थान या समय को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पहचान, नेटाल, मूल्य या ऑप्शन डी है समुच्चय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा नेटाल। अक्सर प्रवासियों को माना जाता है आउटग्रुप, समूह में, सहकर्मी समूह या ऑप्शन डी है संदर्भ समूह। तो अक्सर प्रवासियों को जो हम मानते हैं आउट ग्रुप मानते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय का मूल जातीय समूह है? पहला ऑप्शन है गोंड, अंगामी, संथाल या ऑप्शन डी है खासी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा खांसी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक स्थिति से जुड़े व्यवहार, दायित्व और विशेषाधिकार को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक भूमिका। सहकर्मी समूह एक प्रकार का डैश होता है, प्राथमिक समूह, माध्यमिक, एसोसिएशन या ऑप्शन डी है सहकर्मी समूह। तो याद रखिएगा, जो आपके सहकर्मी समूह होते हैं वो आपके प्राइमरी ग्रुप के हिस्सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जाति व्यवस्था में पंचमों को क्या माना गया है? अछूत, वैश्य, शूद्र या ऑप्शन डी है क्षत्रिय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जाति व्यवस्था में जो पंचम होते हैं उसको हम अछूत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर जोर देता है कि विचलन सामाजिक एकता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है एक विवाद है, एक प्रज्ञावादी है, अंतःक्रियावाद है या ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावादी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। सामाजिक वर्ग, स्थिति समूह, आयु और लिंग समूह और इसके भीड़ का किसका उदाहरण माना जाता है? क्या संदर्भ समूह का उदाहरण है, सहकर्मी समूह का उदाहरण है, समूह का या ऑप्शन डी अर्ध समूह का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और आपको याद दिला दें कि हम एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 को देख रहे हैं, जिससे भी कितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके चैप्टर 2 से, सारे क्वेश्चन को हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करा हुआ है। और आपको बताना है कि किसी समाज में सामाजिक स्थिति क्या कहलाती है? एक वर्ग कहलाती है, जाति कहलाती है, भूमिका या ऑप्शन डी है स्थिति।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी समाज में सामाजिक स्थिति क्या कहलाती है? तो जस्ट अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। वो व्यवस्था जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अक्सर प्रवासी डैश माने जाते हैं, तो इस सवाल फिर से रिपीट है, इसे हम आउट ग्रुप कहते हैं। सामाजिक वर्ग, स्थिति समूह, आयु और लिंग समूह और वीर किसके उदाहरण हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था अर्ध समूह। जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके स्कोर को काफ़ी बेटर कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो कोशिश कीजिए जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसे जितना हो सके आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी सामाजिक स्थिति से जुड़े व्यवहारों और दायित्वों और विशेषाधिकारों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं सामाजिक भूमिका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो आपका जाति व्यवस्था होता है उसका आधार होता है निर्धारित स्थिति। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो समाजशास्त्री जिन्होंने 1948 में रामपुरा में जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है। ये सवाल रट्टा मार लीजिएगा। ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा भी गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। वो वैज्ञानिक थे, वो समाजशास्त्री थे, एम एन श्रीनिवास, जिन्होंने 1948 में रामपुरा के जनगणना कराने का श्रेय उनको जाता है। तो चैप्टर 2 में टोटल आपके 19 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसके अंदर आपको 1000 प्लस एमसीक्यू नहीं, क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जाएगा, जिसे आप पढ़कर आसानी से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा चाहे बीपीएससी हो, साफ मेंशन करता है, आपके सिलेबस में भी साफ मेंशन है कि जो एनसीईआरटी है उनका आधार है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बेसिक जो आपका कंसेप्ट है वो उसको क्लियर आपका हो जाता है और आसानी से आप पेपर को दे सकते हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, चाहे कैसे एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम को लेकर कोई भी आपके अंदर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालीफाई करा हुआ है। तो मुझे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कैसे आप पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज कॉल आते हैं जिन्होंने पहली बार पेपर देने वाले हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, कैसे पेपर दें। उनको काफ़ी डर लगता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ फ़ील होता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी। बाकी नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी डाउट होता है आपको मेरे तरफ से 100% आपको गाइड की जाएगी, कैसे पेपर देना है, कैसे क्या-क्या करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए